चलो आज शिव जी महाराज और पार्वती माता की कहानी कहते हैं। चलो सुनो। एक दिन शिव जी महाराज और पार्वती माता दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी शिव जी महाराज ने सोचा पृथ्वी पे घूम के आता हूँ। वो चल दिए। तो पार्वती माता ने कहा, आप कहाँ चले महादेव? तब शिव जी ने कहा, मैं पृथ्वी पे घूम के आता हूँ। पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। दोनों पृथ्वी पे घूमने आ गए। तभी पार्वती माता को भूख लगी। बोली, चलो कहीं खाना खाते हैं। तो वो एक सेठानी के घर के आगे चले गए। दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से सेठानी निकल के आई। बोली, क्या है बाबा? बोले, भूख लगी है, खीर खांड का जिमन खाना है। बोली, अगर खीर खांड ही खाना था तो अपने घर पे रहते, यहाँ क्यों डोल रहे हो? जाओ आगे। सेठानी ऐसा कह के अंदर चली गई। तब माता पार्वती जी और शिव जी महाराज आगे चले। तभी एक बूढ़ी डोकरी माई मिली। उनकी झोंपड़ी के आगे खड़े हो गए। तो बोले, महाराज आपको क्या चाहिए? बोले, भूख लगी है, पार्वती जी को खीर खांड का जिमन चाहिए। तब डोकरी ने कहा, आप बैठो, मैं आती हूँ अभी। तो लोटा लेके बाहर चली। बोले, डोकरी कहाँ जा रही हो? बोले, मैं चावल, दूध और खांड लेने जा रही हूँ। तब शिवजी महाराज ने कहा, अंदर देखो, कहीं पड़े होंगे। तभी डोकरी ने शिवजी महाराज के कहने से अंदर गई। तो जाग के देखा तो चावल, दूध और खांड सब पड़े थे। डोकरी ने चूल्हा निपा और अच्छे से खीर बना के पार्वती माता को शिव जी महाराज को खिलाई। तभी वो दोनों जिम लिए। अब खुश हुए जिम के। बोले, डोकरी खुश रहो। तो डोकरी बोली, महाराज वो तो ठीक है, लेकिन खीर बहुत बच गई है, इसका क्या करूं? तो बोले, अपने परिवार को जिमा देना। बोले, मेरे तो परिवार ही नहीं है, मैं अकेली हूँ, अकेला इंसान किसको जिमाएगा? तो बोले, डोकरी आंखें बंद करो। तभी डोकरी ने आंखें बंद करी और शिवजी महाराज ने कहा, वापस खोलो। तब खोला तो पोता पोती, बहू और बेटे खड़े थे। तो डोकरी ने कहा, महाराज ये परिवार तो आपने दे दिया, लेकिन इसे रखूं कहाँ पे? तो शिवजी महाराज ने जाते जाते एक लात मारी और झोंपड़ी के मेल हो गए। तब डोकरी वहाँ पोते बहू सबको जिमा के कटोरा भर के बाहर चली। पास में वो सेठानी रहती थी, उनके घर पे गई। तो सेठानी ने बोला, तुम्हारे घर पे खीर कहाँ से आई? तब डोकरी ने कहा, महाराज शिवजी महाराज आए थे और माता पार्वती भी आई थी, उन्होंने ही मुझे ये सब टूटा है, धन दिया है, पोता पोती दिए है, बहू भी दी है, सब कुछ है मेरे पास। तो बोला, मेरे घर का धन कहाँ चला गया? बोले, देखो मेरे को तो शिवजी महाराज ने ही दिया है, अब तुम भी जाओ उनके पैर पकड़ लो। तो सेठानी भागी, वहाँ से दौड़ लगाने लगी और इधर उधर ढूंढने लगी, किसी को पूछने लगी, क्या आप लोगों ने किसी साधु को जाते हुए देखा है? तभी आगे शिवजी महाराज और पार्वती जा रहे थे। बोले, रुको रुको महाराज, आप कहाँ चले? जब जाके खड़ी हो गई, बोले, भोलेनाथ आपने ये क्या किया? मेरा सारा धन उस डोकरी को दे दिया, मेरे घर में तो कुछ नहीं बचा। तो शिवजी महाराज ने कहा, देखो ना तो मैंने उठाया ना किसी को दिया, तूने ना करी थी इसलिए तुम्हारे घर में ना हो गई, उसने हाँ करी थी तो उसके लिए हाँ हो गई, सब अपनी करने का फल है। तो महाराज अब मैं क्या करूं? मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ऐसी भूल कभी नहीं करूँगी। कोई भी आएगा उसे खाना खिलाऊंगी, लेकिन मुझे थोड़ा धन तो वापस दो। तभी भोलेनाथ ने कहा, तुम्हारा काम रुकेगा नहीं, धन तुम्हारे जुड़ेगा नहीं, जाओ खुश रहो। ऐसा कह के आगे चल दिए। तब सबका ही भला करना
हे जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, जय पार्वती जी माता।